प्रेज़ द लॉर्ड। और सब ठीक हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक हरियाली को देख रहे हैं, और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। हमें एक किसान को कितना अच्छा लगता होगा जब किसान अपनी ज़मीन में आता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी ज़मीन पे अच्छी फसल हुई है। इसी तरह एक बार जीसस ने हमें कहा था कि आप मेरी फसल हो। बस क्या है कि उसको काटने वाले फसल तो तैयार है, लेकिन काटने वाले कम है। अब इसका हमने स्पिरिचुअली पर्पस समझना है। स्पिरिचुअली पर्पस ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक जन तैयार हों परमेश्वर के शुभ समाचार को देने के लिए। एक एक के साथ बात करें कि भाई परमेश्वर ने मुझे काम दिया है आपको बताने के लिए कि आप यीशु मसीह के बारे में जानें। हम कहते हैं हाँ, सब मनुष्यों को सब मालूम है कि जीसस क्राइस्ट आए हुए हैं। नहीं, अगर मालूम होगा तो वो एक फसल के समान, एक बड़ी बेल के समान बड़ा होगा। आज अगर घर में लाइफ में प्रॉब्लम, ट्रबलेशंस, गरीबी, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो उसका कारण ये है कि हम दूसरों को शुभ समाचार नहीं दे रहे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो? जैसे चर्च वॉलंटियर, सेवादार और पास्टर, एवेंजलिस्ट, सबकी ये ड्यूटी है कि हम एक फसल को देखें। और उसके फसल कौन सी? कलीसिया, परमेश्वर के लोग। ये एक फसल है, खुदावंद की फसल है। उसने हमें इसीलिए भेजा है। और हम एक दूसरे को शुभ समाचार दें कि जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। और आज से 2026 साल पहले ये कहानी हो चुकी है। अब क्या हो रहा है? हम ये बात बताने के लिए कह रहे हैं, नहीं सोशल मीडिया पे ये बात मिल रही है। हम कह रहे हैं कि सब लोगों को वचन के बारे में मालूम है। मैं कह रहा हूँ नहीं, अगर आपको मैसेंजर बनाया है, आपको दिया गया ये मैसेज, तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा इसको। इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने पड़ोसी को बताएं, अपने रिलेटिव को बताएं, अपने साक संबंधियों को बताएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। 39 कोड़े उन्होंने हमारे लिए खाए थे। उसके एक एक ब्लड के कतरे से हम शुद्ध हो चुके हैं। अब कोई बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम उसकी फसल हैं। और जैसे मैन ऑफ गॉड, आपके मेंटल्स आपके पास आते हैं, अगुए आते हैं, तो आप समझें कि वो आपकी खेती को आपको बढ़ाने के लिए, आपको सही जगह पे इकट्ठा और जमा करने के लिए आपके साथ बात कर रहे हैं। तो उनकी बात को फॉलो करें। जैसे ही आप ये करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरे होते हुए देखेंगे। और जैसे ही परमेश्वर का वचन पूरा होगा, उसी समय आपकी लाइफ में जो आपकी नीड है आशीषों की, जो आपकी नीड है आत्मा में बढ़ने की, जो आपकी नीड है कि मुझे परमेश्वर के कार्य करने हैं, तो वो कार्य एवेंजलिस्ट के हो सकते हैं, पास्टर बनने के हो सकते हैं, वर्शिपर बनने के हो सकते हैं, वॉलंटियर बनने के हो सकते हैं, एक विश्वासी बनने के हो सकते हैं, अच्छे नागरिक बनने के हो सकते हैं, और एक स्पिरिचुअली पर्सन बनने के हो सकते हैं। वो कुछ भी परमेश्वर आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। इसलिए वचन में जीसस क्राइस्ट ने बताया था, तो फसल तो बहुत है, फसल तो क्या है? बहुत है, लेकिन क्या कम है? वाडे। पंजाबी में लिखा है कि काटने वाले कम हैं। अब काटने वाले कम होने के कारण, और दूसरा वचन लिखा है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। यही बात हमने समझनी है। हम अपने पड़ोसी को कभी नहीं कहना चाहते, अगर वो दुखों में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है, हम कभी नहीं उसके पास जाके कहते कि सिस्टर, ब्रदर सुनिए, यीशु मसीह आपको चंगा कर देंगे। उनकी 39 कोड़ों की मार आपको चंगा कर देगी। उनके लहू बहाने का काम आपके ब्लड को साफ कर देगा। उसने वो कांटों का ताज हमारे लिए पहना था। तो हम सुबह समाचार देना नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते? हम कहते हैं कि ओ ये बीमारियां तो सबके लिए हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक होना एक अलग बात है, दिलासा देना एक अलग बात है, लेकिन शुभ समाचार फैलाना एक अलग बात है। शुभ समाचार फैलाने से आप जीसस के वचन को पूरा करते हो, और जैसे ही आप जीसस के वचन को पूरा करते हो, उसी समय जीसस की जो प्रेजेंस है उस घर में भी आती है, आपकी लाइफ में भी आती है, और परमेश्वर अपने कार्यों को सफल करना शुरू करती है। तो आप फिर दोबारा ये फसल देखिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं हमारे रिलेटिव की ज़मीन थी, तो मेरा मन था, मैं कई सालों बाद आया, आई थिंक 10-12 साल के बाद मैंने इस ज़मीन पे कदम रखा। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि ये फसल देख के मुझे याद आया कि जीसस ने कहा था कि फसल तो बहुत है, लेकिन काटने वाले कम है। तो काटने वाले बने, वॉलंटियर, वर्शिपर, पास्टर, एवेंजलिस्ट, अपने आप को लगा दो।
जब जैसे ही प्रभु का वचन पूरा होगा, जैसे मैथ्यू 6:33 में लिखा है कि मेरे धर्म राज्य की खोज कर संसार की सब वस्तुएं आपको पीछे पड़ के मिल जाएंगी। क्या इब्राहिम को नहीं मिला? क्या पूरा जहान इब्राहिम के पास नहीं है? क्या पूरी जमीन इब्राहिम के नीचे नहीं है? कैसा परमेश्वर ने काम कर दिया, आपको भी परमेश्वर ये काम करके देगा। जैसे आप स्टोरी में देखें तो यूसुफ के पास उसके भाई गए, तो उन्होंने फिरौन से जमीन मांगी, तो फिरौन ने कहा कि इनको ये गोशन की धरती, ये वाला मुल्क दे दो। तो जहाँ पे आप कदम रखोगे वहाँ पे ही परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, और ये कार्य हमेशा आपकी लाइफ में होता रहे। तो आज के मैसेज में हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि फसल तो बहुत है लेकिन काटने वाले क्या है? कम है। तो आप अपनी जिम्मेवारी लगाएं कि मुझे रेडी होना है। प्रभु के शुभ समाचार को अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव को, अपने साख संबंधियों को, अपने दोस्तों को बताना है। जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताना है कि नहीं, जीसस है, जीसस बेस्ट कर देंगे, जीसस सब कुछ अच्छा कर देंगे। जैसे ही शुभ समाचार ज़्यादा फैलाना आप शुरू करेंगे तो राज्य बढ़ाना शुरू करेंगे, तो संसार की वस्तुएं आपके पीछे पड़ के, मेरे नहीं, क्योंकि मैं अगर मैं शुभ समाचार फैला रहा हूं तो मुझे मिलेंगी, अगर दूसरा शुभ समाचार फैला रहा है तो उसको मिलेगी, अगर आप ये कर रहे हैं तो उसको। जो नहीं फैला रहा है तो उसका वचन पूरा नहीं होगा। अगर वचन पूरा नहीं होगा तो जैसे मलाकी 3 में लिखा हुआ है कि मैं आकाश के चुरुखे खोल दूंगा, इतना दूंगा कि रखने के लिए जगह ना होगी। तो ऐसा करेगा परमेश्वर। आप सिर्फ शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें कि फसल इतनी सारे लोग हैं। अगर आप एक फैमिली को ही बचा लेते हो तो समझ लो आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू। आज के मैसेज से खुदावंद आपको आशीष दे। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू फादर, आज के दिन के लिए। परमेश्वर आप अपने लोगों को ब्लेस्ड करें आज के मैसेज के जरिए, और ये तैयार हो एवेंजलिस्ट करने के लिए, ये तैयार हो शुभ समाचार देने के लिए, ये तैयार हो आपके एक सेवक बनने के लिए, आराधक बनने के लिए, और परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए। और खुदावंद ऐसा ही हो, जैसे ही ये प्रार्थना सुने इनके ऊपर वो अनुग्रह आए और खुदावंद की आशीष इनके जीवन में हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।